हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी आयशा खान का एक इंटरव्यू आया था जहां पर उन्होंने बताया है किस तरीके से उनको सोशल मीडिया पर कॉन्स्टेंटली मिलते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल मीडिया पर उनके बारे में बहुत ही डिग्रेडिंग पोस्ट आते हैं जहां पर उनके बॉडी फिगर को डिस्कस किया जाता है। नाउ अभी ना वो इन सारी चीजों को कॉल आउट करती हैं जब भी वो इंटरव्यूज देती हैं। एंड काफी सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो उनको अक्यूज कर रहे हैं दैट वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हैं। ऑल्सो कुछ टाइम पहले ही धुरंधर मूवी में उनका एक सॉन्ग शरारत बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था जिसमें क्रिस्टल और आयशा दोनों ही थे। ना यहाँ पर ना आयशा को ज्यादा प्रेज मिलना स्टार्ट हुआ एंड आयशा ने उस टाइम का एक्सपीरियंस भी शेयर किया था जहाँ पे वो बता रही थी दैट जिस समय वो ये सॉन्ग की शूटिंग कर रहे थे तो उस समय मेनेस्ट्रुअल साइकिल से गुजर रही थी। I think it was also because I was on my period, so the emotions were really hitting me too much. I just couldn't control and I just cried. It was खुशी के आंसू। इस स्टेटमेंट पर भी बहुत सारे लोगों ने उनको ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर उनको विक्टिम कार्ड खेलने के लिए क्यों अक्यूज किया जा रहा है? क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये फेमस हो रही थी उस समय आयशा कुछ इस तरीके की रील्स फोटोज पोस्ट करती थी जो काफी लोगों को पसंद नहीं आती थी। बट इनिशियली जो उनका फेम था वो इसी पर बेस्ड। लेटर ऑन उन्होंने बिग बॉस में भी एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी जहां पर उन्होंने मुनावर पर एलिगेशंस लगाए थे दैट मुनावर उनको डबल डेट कर रहे थे एंड मुनावर ने उनको नहीं बताया था दैट उनकी शादी हो चुकी है। यहाँ से उनका फेम बढ़ा एंड बिग बॉस से बाहर आने के बाद उनको काफी सारे शोज मूवीज ऑफर होने लगे थे। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है दैट क्योंकि इनिशियल फेम इन्हीं सारी चीजों को लेके था जहाँ पे वो काफी बोल्ड दिख रही थी एंड अभी जब वो फेमस हो गई है तो वो उसी चीज को लेके विक्टिम कार्ड प्ले करने लग रही हैं और ऑलमोस्ट उनके हर इंटरव्यूज में हम देख सकते हैं वो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेके बात करती हैं। यहाँ पर आप कुछ कमेंट्स देख सकते हो। Isn't she the one who selected roles and item numbers? Now play the victim. She got famous by making cringy dancing reels. She is another Anjali Arora or some. She thinks she can make career without portraying herself less sexualized version. It's just not taking your responsibility and blaming men for the perversion while you cashing on that. When she was on her periods, she shouldn't have done the song then. And now she is telling everyone like she did the song on her periods and all playing victim. Tollywood used to pick her for C-tier movies. Even in that movies, her role is degrade. She did an item song in a Telugu movie and it was over the top with. तो आयशा के जो रोल्स होते हैं ना, जिस तरीके के फेस एक्सप्रेशंस वो देती हैं वो भी कुछ इस तरीके के ही होते हैं लाइक जो प्रोवोक करे ऑडियंस को। अब जब यहाँ पर ये मेनिस्ट्रेशन वाली बात आती है तो काफी सारे लोगों के कमेंट्स आए थे शी इज रूइंड द सॉन्ग फॉर मी, आई कांट एंजॉय द सॉन्ग एनी मोर। तो ये शो करता है किस तरीके का माइंडसेट मेनिस्ट्रेशन को लेके अभी तक हमारी कंट्री में है। एंड यहाँ पर केवल मेन ही नहीं वुमेन भी उनको ट्रोल कर रही है और उनके बारे में नेगेटिव कमेंट कर रही हैं जबकि आयशा केवल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। Because for us it is a very normal thing. Absolutely. Every month you have to go through a cycle and no we are on periods and we do so many things. Review के I think कुछ एक हफ्ते बाद I saw some memes and then वो चीजें बढ़ने लगी and I was like oh so me being on periods has suddenly become a national joke. Was I even for a second embarrassed of the fact? No, I'm a proud woman and I'm really proud of myself for doing whatever I did while being on periods. You wouldn't be able to do that without being on periods. I did it with that. अब ये जो आयशा को थ्रेट्स मिल रहे थे ये कितने ज्यादा सीरियस हैं। आयशा बिग बॉस से बाहर आने के बाद भी एक इंटरव्यू देती हैं और वहां पर वो कहती हैं आई एम ऑलमोस्ट सेक्सुअलाइज्ड एवरी डे। उनको वल्गर कमेंट्स आ रहे थे, थ्रेट्स भी मिल रहे थे एंड लोगों का कहना था दैट उनके पास कोई टैलेंट नहीं है, सिर्फ अपने फिगर की वजह से वो फेमस है। उन्होंने ये भी बताया था उनको हरास भी किया गया है जब वो एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी एंड उस समय उनको इंस्टाग्राम पर बहुत सारे वॉइस नोट्स भेजे गए जहां पर उनको थ्रेट्स आ रहे थे एंड लेटर ऑन उनको पता चला सेट पे जो स्पॉट बॉय है उसी ने ये वॉइस नोट भेजे थे। अब धुरंधर के बाद जब ये अगेन लाइमलाइट में आई तो इसके बाद दोबारा से वो जो थ्रेट्स थे वो स्टार्ट हो गए। व्यूवर्स का यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है कि अब जब वो फेमस हो गई हैं तो वो अपने आप को डिसेंटली शो करने की कोशिश कर रही हैं और ऑडियंस को ही ब्लेम कर रही हैं ना। यहाँ पे ना देयर इज अ पॉइंट क्योंकि उनको काम इस वजह से मिलता है, वो अपनी बॉडी या फिर कर्व्स को कॉन्फिडेंटली शो कर रही है। तो ये एक कॉमन सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी है क्योंकि इससे अटेंशन एंगेजमेंट बढ़ता है
लेकिन जब किसी की पॉपुलैरिटी वायरल होती है तो उसके बाद हरासमेंट भी ऑलमोस्ट हमेशा आता ही है, और ये बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स के साथ होता है। वो इसके बारे में बात भी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली वी लिव इन अ प्लेस की जो जब गलत होता है ना, और जिसके साथ गलत होता है ना, लोग उसी पे उंगलियां उठाते हैं। एंड वी डोंट अंडरस्टैंड कि वो इंसान उस वक्त किन चीज़ों को फेस कर रहा होता है, भी हुआ है या आगे भी लाइफ में अगर कुछ गलत होता है, व्हाई कांट आई स्पीक अबाउट इट, व्हाई डू आई नॉट हैव द राइट टू स्पीक अबाउट इट। लाइक जूमिंग इन, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एंड देन दे लाइक, अरे आप लोग भी तो फिल्मों में जो दिखाना है दिखाते हो। इफ आई फील आई वांट टू वेयर अ ड्रेस, मतलब मेरी मर्जी है अगर मुझे पहनना है, आप नहीं बोल सकते कि मुझे वो पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए या कैसे क्या। सेम इन अ वे, इफ आई फील आई लुक वेरी नाइस एंड इफ आई फील आई लुक वेरी हॉट एंड सेक्सी, आई वांट टू क्लिक अ पिक्चर, दैट्स माय विश। यू कैन नॉट क्लिक मी विदाउट माय परमिशन। व्यूवर्स इसको विक्टिम कार्ड कह सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये एक पब्लिक स्ट्रेटेजी है फेमस होने के लिए, और वो अपनी इमेज चेंज करना चाह रही है। लेकिन हमें जो नहीं दिखता है वो है वो थ्रेटनिंग मैसेजेस जो उनको आ रहे होंगे प्राइवेटली, और कितने सीरियस वो होंगे। तो दोनों ही चीजें ना साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकती हैं, क्योंकि आयशा को ऑब्वियसली अपनी बोल्ड ग्लैमरस इमेज की वजह से फायदा हो रहा है, बट स्टिल वो हरासमेंट, थ्रेट्स डिजर्व नहीं करती। इवन अगर वो अपनी बॉडी शो ऑफ कर रही है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो थ्रेट्स या अब्यूज के लिए हाँ करती है। जब वो कॉन्स्टेंटली अपने इंटरव्यूज में हर बार सेम इश्यूज के बारे में बात करती है, तो व्यूअर्स को लगता है कि वो फेम के लिए कर रही है, विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। लेकिन वी कैन सी कि बिग बॉस से बाहर आने के बाद भी उन्हें थ्रेट्स मिल रहे थे, और अभी धुरंधर में जब वो दोबारा से फेमस हुई हैं तो उसके बाद भी उनको थ्रेट्स मिल रहे हैं। दैट मीन्स कि प्रॉब्लम स्टॉप नहीं हुई है, और क्योंकि प्रॉब्लम स्टॉप नहीं हुई, इस वजह से वो बार बार इस चीज को क्लैरिफाई करती हैं, उसके बारे में बात करती हैं। अब उनके कमेंट सेक्शन में कॉन्स्टेंटली लोग उनको एडवाइस देते हैं, उनको क्या पहनना चाहिए क्या नहीं, एंड किस तरीके से ना उनको अपने बॉडी के हिसाब से कपड़े पहने चाहिए। बट इन द एंड फैशन हमेशा पर्सनल चॉइस पे बेस्ड होता है, और वैसे भी कोई एक्टर जब इंडस्ट्री में है तो किस तरीके के क्लोथ वो पहन रहा है, पोजेस दे रहा है रील्स में, तो ये उनकी ऑनलाइन इमेज कंटेंट का पार्ट होता है। एंड यस, उनके काफी सारी रील्स जो थी वो प्रोवोकेटिव होती हैं ऑडियंस के लिए। तो यहाँ पर ऑडियंस का जो ओपिनियन है ना, इस वजह से वो कहीं ना कहीं फेमस हुई है, तो ये बिल्कुल सही है। बट अगेन, इस वजह से उनको अब्यूज नहीं किया जा सकता, उनको थ्रेटन नहीं किया जा सकता। सो डू टेल मी, आपको आयशा खान को लेके क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।